नमः संस्कृताय स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च संस्कृतवार्तायां साम्प्रतं संस्कृतवार्ताः श्रूयन्तां नमो नमः। तीन विशेषदर्शिनी शरन्नवरात्रोत्सवः प्रतिवर्षम् आश्वयुजमासस्य शुक्लपक्षस्य प्रतिपद्दिनात् आरभ्य शुक्ल दशमी पर्यन्तम् आभारते नवरात्र पर्व आचर्यते। इदं तु शक्तेः आराधनम्। अत्र नवदिन पर्यन्तं जगच्चालक शक्तेः माता इति रूपेण पूज्यते गृहे गृहेषु। अयं तु शरद ऋतु समयः, अतः अयम् उत्सवः शरन्नवरात्रोत्सवः इत्येव प्रसिद्धः। कर्णाटके अयम् उत्सवः दसरा इति नाम्नि लोकविख्यातः अस्ति। यद्यपि वसन्तकाले वसन्तनवरात्रम् इति तथा शरत्काले शरन्नवरात्रम् इति वत्सरे प्रमुखतया द्विवारं शक्तेः आराधना भविष्यति। तत्रापि शरन्नवरात्रं तु बहुमुख्यम्। अग्रे सरामः श्रोता। अक्टोबर 15 आश्वयुजमासस्य शुक्लपक्षस्य प्रतिपत्नवरात्रोत्सवस्य प्रथम दिनं घटस्थापना। व्रतिनः अस्मात् दिनादेव व्रतम् आरब्धुं शक्यते। उषः काले अभ्यङ्गेन स्नात्वा पवित्रं धृत्वा अभिजिन्मुहूर्ते शरन्नवरात्रस्य व्रत संकल्पं करणीयं। घट कल स्थापना करणीया। निर्विघ्नता प्राप्त्यर्थं श्री गणपति पूजां कृत्वा पुण्याहवाचनं करणीयम्। जप पारायणादेः संकल्पं कृत्वा पुण्यतीर्थावहनेन वरुणाराधनेन पूजिते पूर्णकुम्भे कुम्भदेवतायाः प्रतिमां संस्थाप्य पूजनीयम्। चंडी सप्तशती पाठः, नारायणदय पाठः, लक्ष्मीदय पाठः इत्यादि पारायणम् अस्मात् दिनात् कर्तुं शक्यते। प्रथमे दिने अखंड नंदादीपं प्रज्वालनम् अपि करणीयम्। मे श्रोतारः अग्रे सरामः। कुमारी पूजा नवरात्र पर्वणि नवदिन पर्यन्तं प्रतिदिनम् एकमेकम् अर्थात एकम् इव द्विवर्षीया कन्यकातः आरभ्य 10 वर्षीय कन्यका पर्यन्तं नवसंख्यकाः बालाः पूजनीयाः। प्रतिपद्दिने 2 वर्षीयां बालां कुमारी इति नाम्ना आहूय पूजनीया। अस्मिन् दिने भगवत्या शैलपुत्री रूपं पूज्यते। अग्रे सरामः। अक्टोबर 16 दिनाङ्कः। 16 दिनाङ्के आश्वयुज मासस्य शुक्ल द्वितीया नवरात्रोत्सवे द्वितीय दिनं विश्वाहार दिन। प्रथमे दिने प्रतिष्ठापितायाः दिव्याः पूजा परायणादिकम् अनुवर्तनीयम् अस्मिन् दिने अपि। द्वितीयायां त्रिवर्षीया कन्यका त्रिमूर्ति रूपेण पूजनीया। अस्मिन् दिने भक्ताः देवीं ब्रह्मचारिणी रूपेण पूजयन्ति। श्रोतारा अग्रे सरामः। विश्वाहार दिनम्। प्रत्येकस्मिन् वर्षे अक्टोबर मासस्य 16 दिनाङ्के विश्वाहार दिनमिति आचर्यते आजगति। यथा अस्मिन् दिने एव 95 वर्षे अर्थात 45 वर्षे संयुक्त राष्ट्र संघस्य खाद्यं तथा कृषि विकास कोषस्य आरंभः अभवत्। अतः अद्य विश्व
विश्वाहार दिन अर्थात विश्व आहार दिन। अक्टोबर मासस्य सप्तदश दिनाङ्के आश्वयुज मासस्य अर्थात अश्विनी मासस्य शुक्ल तृतीया नवरात्रोत्सवे तृतीय दिन अस्मात् दिनात् व्रतिनो सप्तरात्र व्रतम् आरभन्ते। अस्मिन् दिने चतस्र वर्षीया कन्या कल्याणीति नाम्ना आहूय पूजा करणीया। अस्मिन् दिने दिव्याः चंद्रघंटा रूपं पूज्यते। अग्रे में पंक्ति अर्थात द्वितीय पृष्ठे इतोपि वयं पठामः। अक्टोबर अष्टादश दिनांके अक्टोबर मासस्य अष्टादश दिनांके आश्वयुज मासस्य शुक्ल चतुर्थे नवरात्रोत्सवे चतुर्थदिनं कावेरी तीर्थोद्भव। अस्मिन् दिने पंचवर्षीयां कन्यकां रोहिणी इति नाम्ना आहूय पूजनीया। देवीं दुर्गाम् अस्मिन् दिने कुष्माण्डारूपेण सम्पूजयेत्। कावेरी तीर्थोद्भव पुराण प्रसिद्धायाः कावेरी नद्याः उद्गम स्थाने तलकावेर्यां तुला संक्रमणे मुहूर्ते प्रतिवर्षं तीर्थोद्भवः भवति। दक्षिण गंगा इति ख्याता कावेरी नदी कर्णाटक तमिलनाडु राज्ययोः जीव नदी अस्ति। अस्य उद्गम स्थानम् अर्थात उगम स्थानं ब्रह्मगिरेः तलकावेरी नामके प्रदेशे अस्ति। तत्र स्थितस्य कासारस्य ब्रह्म कुंडिकाता तीर्थं निश्चिते मुहूर्ते सूर्यस्य तुला राशि प्रवेश समये उद्भवति। अस्मिन् सन्दर्भे तत्र एकमासपर्यन्तम् उत्सवः सम्भवति। जनाः आगत्य तीर्थं नयन्ति। पुनः आश्वयुज मासस्य शुक्ल पंचमी अर्थात नवरात्रोत्सवे पंचमं दिनं तो व्रतिनो अस्मात् दिनात् पंचरात्र व्रतं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति। कुमारी पूजायाम् अस्मिन् दिने षड्वर्षीयां कन्यकां काली रूपेण आहूय पूजयेत्। देवीं स्कन्दमाता इति पूज्यते। अस्मिन् दिने उपांग ललिता देव्याः पूजा अपि अस्मिन् दिने एव करणीया। अग्रे अक्टोबर मासस्य विंशतितमे दिनांके अर्थात आश्वयुज मासस्य शुक्ल षष्ठी नवरात्रोत्सवे षष्ठदिनं मूला नक्षत्रं सरस्वती पूजा बिल्व वृक्षाराधनं नवरात्रस्य संदर्भे मूला नक्षत्रे पुस्तकेषु श्री सरस्वतीम् आवाहनं करणीयम्। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे तस्याः पूजा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे बलिप्रदानं तथा श्रवण नक्षत्रे देव्याः विसर्जनं च करणीयम् इति शास्त्रविधिः। अस्मिन् दिने सप्तवर्षीयां कन्यका चण्डिका रूपेण पूजनीया। दुर्गायाः षष्ठः रूपः कात्यायनी देवी अस्मिन् दिने पूज्यते। बिल्व वृक्षस्य मूले कलशं संस्थाप्य बिल्व वृक्ष दुर्गा रूपेण पूजनीयः। रावण संहारार्थं श्रीरामम् अनुग्रहीतुं ब्रह्मा अस्मिन् दिने एव प्रातःकाले देवीं प्रबोधितवान् इति ज्ञायते। अक्टोबर मासस्य एकविंशति दिनाङ्क आश्वयुज मासस्य शुक्ल सप्तमी नवरात्रोत्सवे सप्तम दिनं व्रतिनो अस्मात् दिनात् त्रिरात्र व्रतं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति। अस्मिन् दिने सप्तवर्षीयां कन्यकां शाम्भवी रूपेण पूजयन्ति। दुर्गा देव्याः कालरात्रि रूपं सम्पूज्यते। अस्मिन् दिने बिल्ववृक्ष पूजनं भविष्यति। कालिकां प्रति मासान्न बलिं दद्यात्। अस्मिन् दिने चामुण्डाम्बिकापि पूजनीया। श्रोतारः अग्रे सरामः। महाभारतान्तर्गताः काश्चन उपकथाः। धर्मव्याधस्य पूर्वजन्मनः कथा। धर्मव्याध के पूर्व जन्म का जो है कथा है, पूर्व जन्म की कथा। पूर्वम कश्चन ब्राह्मण आसीत्, पहले कोई ब्राह्मण था। स वेदेषु वेदांगेषु च पारगः, वेद वेदांगों में बड़ा
वह विद्वान आदमी था, पारग था। पारगः अर्थात निपुण। तस्य ब्राह्मणस्य कश्चन राजा मित्रम आसीत्। जब वह वेदांगों में जैसे ही वो पारग थे, पारग करने का मतलब साथियों वो निपुण थे। तस्य ब्राह्मणस्य कश्चन राजा, उसी ब्राह्मण के कोई राजा जो है मित्रम आसीत्, मित्र था। ब्राह्मण तदा तदा मित्रस्य राज्ञः समीपम गच्छति स्म। तब वह मित्र के पास जो है, मित्र से राज्ञ, मित्र के जो राजा था उसके पास जाता था। तस्य सहवासम करोति स्म, और उनके साथ ही वह रहते भी थे। क्षत्रियस्य राज्ञः संसर्गवशात् गच्छता कालेन एषः ब्राह्मणापि धनुर्विद्यायां निपुणः अभवत्। और कुछ समय के बाद जो है वो क्षत्रिय जो राजा था उसके संसर्ग होने के कारण वह ब्राह्मण भी धनुर्विद्या में निपुण हो गया। और जैसे ही धनुर्विद्या में निपुण हो गया साथियों, कदाचित राजा मृगयाम कर्तुम अरण्यम गतवान आसीत्। और फिर मृग आदि का शिकार करने के लिए वो कहाँ गया था? जंगल। ब्राह्मण अपि तेन सह गतवान आसीत्, ब्राह्मण भी गया था उनके साथ। अन्य सैनिका अपि आसन, और अन्य सैनिक आदि, ये सर्वे बहून मृगान मारितवंत। उन्होंने क्या किया? ते सर्वे, उन सबों ने बहुत सारे मृगों को मार दिया। अग्रे गतः ब्राह्मण, जैसे ही ब्राह्मण आगे गया, दूरे कांचित आकृति दृष्टवान, किसी आकृति को देखा। साच आकृति मृग से आकृति ही वह, और वह आकृति मृग के समान ही था। ब्राह्मण दूराति व तदुपरिम बाणम प्रयुक्तवान, और ब्राह्मण जो है दूर से उसके ऊपर बाण को छोड़ा। बाण प्रयोग समनंतरम एव ततः आर्तनाद श्रूयत। और जैसे ही बाण का प्रयोग किया कि उसके बाद ही वहां से एक बहुत जोर से आर्तनाद जो है आवाज होने लगा, आवाज सुनाई दिया, श्रूयता। और जब आवाज सुनाई दी, यथा हम मृग भ्रांतिया ब्राह्मणेन, मृग की भ्रांति से जो वह ब्राह्मण जो मारा था उनको, कस्मिन से ऋषो बाण प्रयोग करता। तो जैसे लगा किसी ऋषि को बाण का प्रयोग कर दिया, किसी ऋषि पे चला दिया गया बाण। ब्राह्मण झट इति तत्समीपम गतवान, और जल्दी से उनके पास गया। तदृषि निरपराधे मई बाण प्रयोग रूपम इदम पापम केन कृतम। तो ऋषि कहने लगा, मेरे ऊपर इस बाण का प्रहार करके इस पाप को किसने किया? इति साक्रोशम पृष्ठवान, ऋषि ने पूछा। ब्राह्मण अंजलि बंधनम कृत्वा, तो उसको अंजलि की तरह बनाते हुए, बंधन करते हुए, ऋषिवर माम क्षाम्य, तो दोनों हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, ऋषिवर माम क्षाम्य, तो मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। मृगम मत्वा हम बाण प्रयोगम कृतवान, मृग जान करके मैंने, मृग समझ करके मैंने बाण का प्रयोग किया। अज्ञानात् प्रवृत्तम दोषम भवान क्षन्तुम अर्हति प्रार्थितवान। और कह रहे हैं, ऋषि कहता है कि अज्ञानात, ओ वही कह रहा, अज्ञानात प्रवृत्तम दोषम भवान क्षन्तुम अर्हति। ओ ऋषि कहता है कि अज्ञान से क्यों किया हुआ दोष को आप ओ क्षम्यता, वही कहता है कौन? ब्राह्मण कहता है अज्ञानात प्रवृत्तम दोषम, अज्ञान से किया हुआ जो दोष है आप क्षमा कर सकते हैं। प्रार्थितवान, ऐसा प्रार्थना किया ऋषि वर से। किंतु ऋषि क्रोधे न ज्वलन तस्में शापम दत्तवान, और क्रोध में ज्वलित होते हुए उसको शाप दे दिए। ब्राह्मण सन अपि भवान व्याध, वह ब्राह्मण तो हो, ब्राह्मण होते हुए भी भवान आप व्याध अर्थात शिकारी की तरह एवं मृगयाम, है ना, क्या लिखा? मृगयाम कृतम, मृगयाम कृतवान, अतः आगामी जन्मनि व्याध रूपेण जन्म प्राप्त। अभी तो तुम ब्राह्मण हो, किंतु जिस मृगा सोच के तुमने मारा, अब आगे आने वाले समय में आगामी जन्मनि, अगले जन्म में व्याध के रूप में, शिकारी के रूप में तुम्हारा जन्म होगा। शुभ, ऐसा कहा ब्राह्मण पुनः भी, फिर ब्राह्मण फिर से अजानता, अजानता मया एतत् कार्यम कृतम, न जानते हुए मुझे ऐसा कार्य किया गया मेरे द्वारा, कृपया क्षमा करो, तो क्षमा कर दीजिए कृपया। इति प्रार्थित, ऐसा प्रार्थना किया। तदा ऋषि, फिर ऋषि का मम शाप अन्यथा भवितुम नारति, मेरा शाप जो है
अर्थात अन्यथा भवितुम नाहरति, मेरा श्राप फिर वापस नहीं आ सकता है। जो मैंने दे दिया श्राप तो दे दिया। भगवान व्याध एव भविष्यति, आप तो शिकारी ही होगे। तथापि व्याध सन अपि धर्मज्ञ भविष्य, किंतु शिकारी होते हुए भी तुम धर्मज्ञ होगे। तथापि व्याध सन अपि धर्मज्ञ भविष्यति, माता पितरो शुश्रूषया सिद्धिम प्राप्त। और माता पिता की शुश्रूषा करने से ही, उनका अनुकरण करोगे तभी सिद्धि प्राप्त करोगे। भगवान जाति स्मरापि भविष्यति, और इस प्रकार तुम आप जाति स्मर होगे। और कहने का अर्थ है अंति स्वर्गम गमिष्यति, बाद में तुम जो है अपने जाति को भी याद कर लोगे और बाद में तुम स्वर्ग को जाओगे। इति उक्त्वा तस्या अनुग्रहं कृतवान, इस प्रकार से उनके अनुग्रह को समझा। सुने ब्राह्मण किंचित संतुष्ट हुआ, फिर ब्राह्मण कुछ संतुष्ट हुआ। स ऋषि शरीरात बाणम उद्धृतवान, और फिर ऋषि के शरीर से उस बाण को निकाला जिस बाण को उसने मारा था। क्या समझ करके? मृग समझ। ऋषिम समीपे वर्तमानम तस्य आश्रम नीतवान, और उसी समय तुरंत उसको कहाँ ले गया? आश्रम के प्रति, आश्रम की ओर ले गया। ऋषि गच्छता काले न स्वस्थ जाता, और ऋषि जाते जाते ही रास्ते में स्वस्थ हो गए। ब्राह्मण स्वस्थानम गतवान, ब्राह्मण भी अपने स्थान को गया। अग्रमे जन्मनि स व्याध कूले जन्म प्राप्तवान, दूसरे जन्म में जो है वह शिकारी में जन्म हुआ उनका, व्याध कुल में। तथापि धर्मम सम्यक जाना, फिर भी वह धर्म को अच्छी तरह से जानता था। अतएव सह धर्म व्याध इति प्रसिद्ध जाता, इसलिए वह जो है धर्म व्याध, धर्म शिकारी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चंड कौशिकम स एव धर्म स्वरूपम उपदिष्टवान, और कह रहे हैं चंड कौशिकम, चंड कौशिक को उसने धर्म का जो स्वरूप बताया। वन पर्वणि मार्कंडेय सामाख्या पर्वणि, ये वन पर्वणि में मिलेगा मित्रों, मार्कंडेय सामाख्य पर्वणि। मित्रों आगे बढ़ते हैं। दसरा महोत्सव विद्वान श्री हर्ष भट्ट शिरसि, वयम सर्वे भारते लब्ध जन्म मानः सनातन धर्मानुयायिनः वेदोदित कर्मोपासनावादिनश्च भवामः। बिल्कुल, हम सब भारत देश में जन्म लेते हुए सनातन धर्मानुयायी होते हुए और वेदादि कर्म की उपासना को जो है हम लोग क्या करते हैं, वेदादि उपासना करते। सनातन धर्मस्तु जीवन पद्धति यज्ञाधिकं च बोध, सनातन धर्म किसकी ज्ञान कराती है? कहने का अर्थ सनातन जो धर्म है वह जीवन पद्धति और यज्ञाधिकं च, जीवन पद्धति और यज्ञादि कर्म को समझाते हैं। मनुष्य सुखम में स्यात् दुखम मनागपि महाभूत इति चिंत, सुखम में स्यात् दुखम मनागपि, मनुष्य सिर्फ सोचता है सुख हो मेरा, दुख ना हो, कभी भी ना हो, थोड़ा सा भी ना हो। दुखी निवृत्त्यर्थम सुख प्राप्त्यर्थम च किं करणीय, दुख की निवृत्ति के लिए, दुख निवृत्त्यर्थम और सुख प्राप्त्यर्थम, और सुख प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? बोले किम न करणीय, और क्या नहीं करना चाहिए। इति विधि निषेधम च विवृणोति वेद, इस प्रकार की विधि का निषेध करता है वेद। लौकिकम पारलौकिकम च सुख मनुभोक्तुम सहाय भवति, लौकिक और पारलौकिक सुख का अनुभव करने के लिए सहायक होता है वेद। तस्माद् वेदस्य पठनम्, इसीलिए वेद का अध्ययन करना चाहिए। पठनम जपम पूजा यज्ञं च बोधयति सनातन परम, तस्मात्, और कह रहे हैं यह जो सनातन परंपरा है, यह सनातन परंपरा वेद का पाठ है ना, और जप पूजा आदि है ना, यज्ञ आदि को बताता है। परंपरा है, सनातन परंपरा बताती है। हमारी सनातन परंपरा क्या कहती है? वेद का पाठ करो, जप करो, पूजा करो, यज्ञ करो है। तत्र सनातन परंपरायां व्रतम पूजाम यज्ञम ध्यानम च विधाय, सनातन परंपरा में व्रत पूजा यज्ञ ध्यान आदि को लेकर के मनोभिष्टम पूरयन्ति जना, अपने अपने मन के अभिष्ट कार्य को पूरा करते हैं। मनोभिष्टम पूरयितुम बहुनि व्रतानि उदीर इदितानि अस्माकं सनातन धर्म, और हम सबके सनातन धर्म में, इस सनातन धर्म में मनोभिष्टम पूरयितुम, मन की इच्छा की पूर्ति के लिए बहुत प्रकार के व्रत किए जाते हैं, और बहुत सारे व्रत जो है वेदादि शास्त्रों में वर्णित है।
हम सभी के सनातन धर्म में वर्णित है। तेषु व्रतेषु, उन व्रतों में जो है नवरात्र व्रतम अन्यतमम, उसमें से नवरात्र का जो व्रत है बड़ा ही विशेष अन्यतमम है। नवरात्रम इति शब्द नवानाम रात्रिणाम समाहार। ये नवरात्र शब्द का देखिए कैसी उत्पत्ति है। नवानाम रात्रिणाम समाहार, नवरात्रियों का समाहार, उसी को कहते हैं नवरात्रम। व्युत्पत्त्या इति व्युत्पत्त्या निष्पन्न शब्द, यह शब्द बन गया। नवदिनात्मकम व्रतम इति अस्य अर्थ, इसका अर्थ यही हो गया कि 9 दिनों का व्रत। लोकमाता त्रिभुवनम परित्रातुम लोक पीडकान राक्षसान नाशितो। लोकमाता जो है इस त्रिभुवन की रक्षा के लिए लोक पीडकान राक्षसान, जो लोगों को की पीड़ा, लोगों को पीड़ा देते हैं, ऐसे राक्षसों का नाश किए भगवती लोकमाता। दशमें दिने राक्षस हनन कार्यम समाप्य, 10वें दिन में राक्षस को मार करके समाप्त करके सभी राक्षसों को विजयम प्राप्य लोकेभ्य विजय प्राप्त करते हुए लोकेभ्य अभयम दत्तवती सा देवी, उन लोगों के लिए, संपूर्ण लोक के लिए अभय देती है, अभय रूपी वरदान देती है। अतः तस्याः नवरूपाणि स्मरन्ति पूजयन्ति च आस्तिक, आस्तिक लोग जितने हैं उनके 9 रूपों को याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। मार्कंडेय पुराण में, मार्कंडेय पुराणे देवी भागवती च देव्याः वर्णनम विद्यते, देवी का वर्णन है। देव्याः रूपाणि राक्षस वध च वर्ण्यते, और देवी का रूप और क्या बोले, राक्षसों का वध जिनका वर्णन है। अग्नि आश्विन शुक्ल प्रतिपदारभ्य करें, अश्विन शुक्ल पदा से लेकर के 9 दिन पर्यंतम व्रतम इदम आचर्यते, 9 दिन तक यह व्रत यह व्रत जो है किया जाता है। दिव्याः एकैकम रूपम क्रमेण आचर्यन्ति भक्ताः, एक एक रूप देवी के एक एक रूप का आचरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं भक्तगण। दिव्याः रूपाणि युक्तानि, और इस प्रकार से देवी के रूप जो है कहे गए हैं। प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेते, कूष्मांडेति चतुर्थकम्, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमम्, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तथा उसके बाद 10वें दिने सरस्वतीं संपूज्य व्रतम समापयन्ति ततः दानादिकम विधाशन्ति, और उसके बाद 10वें दिन में सरस्वती की पूजा करके व्रत को समाप्त करते हैं और फिर दान आदि कार्य करते हैं। इस प्रकार से साथियों हम लोगों ने इसके महत्व को जाना। आगे बढ़ते हैं मित्रों। दसरा महोत्सव प्रथम पोटतः, कहते हैं जब उसके बाद देवी जो है राक्षसान निहत्य, राक्षसों को मार करके विजयम प्राप्य अभयम दत्तवती, जब अभय दिए संपूर्ण लोक को, तो इति कारण 10वां दिनम, इस प्रकार से जो 10वां दिन है वह विजय दशमी इति पदेन कथयन्, ऐसा कहा जाता है। तस्मिन् दिने कृतम कर्म सफलम भवति इति निश्चय, उस दिन किया हुआ कार्य जो है निश्चित सफल होता है। एवं नवरात्र व्रतम आचरन्ति भारतीय सर्वे हैंदव, सभी हिंदू लोग इस प्रकार से नवरात्र का आचरण करते हैं, नवरात्र को मनाते हैं। आहारे व्यवहारे वेश विषय च यथा वैविध्यम दृश्यते तथैव अस्मिन् विषये वैविध्यम दृश्यते, जिस प्रकार आहार व्यवहार वेशभूषा आदि में विविध प्रकार से हम लोगों को देखते हैं, वैविध्यम दिखाई देती है, उसी प्रकार से करें अस्मिन् विषय पे, इस नवरात्रोत्सव में भी जो है वैविध्य दिखाई देता है। आगे कथिचित स्थलेषु पुच्छकलिका स्थापयन्ति, अन्यत्र कुमारिका में एवं पूजयन्ति एवं वैविध्यम प्रदुष, कहीं कहीं जो है मूर्ति आदि, कई कुमारिका पूजा, इस प्रकार से वैविध्य जो है अनेकों प्रकार से विविध प्रकार से दृश्य देखने को मिलता। कर्नाटकस्य उत्तर कन्नड़ मंडले नवरात्रोत्सवम विशिष्टतया आचरन्ति, कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ मंडल में जो है, कन्नड़ जिला में
नवरात्र का उत्सव बहुत अच्छे प्रकार से विशिष्ट प्रकार से मनाया जाता है। पर प्रथमे दिन, पहले ही दिन में व्रती स्नात्वा, जो व्रती होते हैं वो स्नान करके सूत्रम बध्नाति, हाँ, हाथ में सूत्र बांधते हैं, सूत्र बांधते हैं, रक्षा सूत्र आदि। फिर तथा कलशम प्रतिष्ठाप्य, फिर जो है कलश आदि का प्रतिष्ठापन करके देवी आवाह्य, आवाहन करके प्रत्यम देव्या एक एकम रूपम क्रमेण, प्रतिदिन हम जो है देवी का एक एक रूप का जो है क्रम से समभ्यर अर्पय, और प्रतिदिन जो है एक एक कलश को अर्पित करते हैं लोग। तथैव प्रति अहम सप्तशती, प्रतिदिन हम सप्तशती को पढ़ते हैं। ब्राह्मण सुवासिनी कुमारिका नाम पूजा कुर्वन्ति, और सबसे पहले ब्रह्म, जो ब्राह्मण सुवासिनी है कुमारिका, उनकी पूजा करते हैं। कुर्वन्ति सुवासिनीभ्यः वायनम ददति, वायनम ददति कुमारिकाभ्यापि फलम वस्त्रम धनम च ददति। पंचमे दिने देवी पूजित, इस प्रकार से पांचवें दिन में देवी की पूजा करके ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम जो है पठंती, स्त्री लोग ललिता सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करती हैं। षष्ठे दिने पुस्तकानि संस्थाप्यन्ति, छठे दिन में पुस्तक को रखते हैं। ताम शारदा इति भावेन, और उनको जो है शारदा समझती हैं। सप्तमे अष्टमे नवमे च दिने ताम देवी संपूज्य ब्राह्मण सुवासिनी कुमारिकाभ्य जो है यथाशक्ति दक्षिणा यच्छन्तु, यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं कुमारी आदि को। और 10वें दिन सरस्वती संपूज्य, फिर 10वें दिन में सरस्वती की पूजा करके पुस्तक पढ़ते हैं। बालेभ्य बालिकाभ्य अक्षराभ्यासम का, और बच्चों के लिए अक्षर का अभ्यास, छोटे छोटे बच्चों को अक्षर का अभ्यास कराते हैं। समी वृक्षम समभ्यर्च्य, समी के जो वृक्ष है उसको उसकी पूजा करके गृह आगच्छन्, और घर आते। एवं गृहेषु नवरात्रोत्सव आचरण, इस प्रकार से नवरात्र को मनाया जाता है। देवालयेषु मठेषु, ठीक है, घर में नवरात्र इस प्रकार से मनाया जाता है, और देवालयों में, मंदिरों में, और धार्मिक विधानम तो पूर्ववत उसी प्रकार होता है पूर्व की। तथापि पुराणा नाम कार्य, पुराणों का जो प्रवचन है, सभ्यानम सम्मानम, अच्छे लोगों का सम्मान करते हैं। संगीत स्पर्धाम यक्ष गानम च कारयन्ति, एवं नवरात्रोत्सव आचरन्ति जना, इस प्रकार से लोग नवरात्र का उत्सव का जो है आचरण करते हैं, मनाते हैं। नवरात्र उत्सव दिव्या स्वरूपम स्मार, जो नवरात्रि का जो यह उत्सव है, ये देवी के स्वरूप को याद कराता है। यह उत्सव मुदम जनयति है, और प्रसन्नता उत्पन्न करता है यह उत्सव, और कर्माणि कर्तुम प्रेरयति, और कर्म करने के लिए प्रेरित करता है यह उत्सव। यहीं पे विराम लेते हैं, साथ आगे चलते हैं। उत्पल देव संस्कृत कवि परिचय त्रिषष्टि। विद्वान श्री हर्ष भट्ट शिरस, संगीत साहित्य कला विहीना, साक्षात् पशुपोच्च विषाणहीन, तृणं न खादन्नपि जीवमान, तद्भागधेयं परमं पशूनाम् इति उक्तं सुभाषितकारेण। संगीत साहित्य कलासु निरासक्तः पुरुषः पुच्छ विषाणहीन पशुरेव भवति। पशवः तृणानि खादन्ति परंतु स पुरुषः तृणं न खादति इति पशूनां पुण्यम इति अस्यार्थः। ध्यान दीजिएगा मित्रों, साहित्य संगीत कला में जो निरासक्त होते हैं पुरुष, कभी कभी कह रहे हैं पुच्छ विषाणहीन पशुएव भवति, यदि साहित्य संगीत आदि में वह आसक्त नहीं रखता है, यदि वह संगीत को नहीं जानता है, साहित्य को नहीं जानता, तो पशु के पुच्छ के समान, पशु के समान। और वह कैसा पशु, जिसका पुच्छ न हो। बोले पशुवा तृणानि खादन्ति, पशु तो घास खाते हैं, परंतु सह पुरुष तृणम न खादति, किंतु वह व्यक्ति तो तृणम न खादति, अर्थात घास नहीं खाता है। पशु नाम पुण्यम इत्यस्यार्थ, इसका अर्थ यही है कि पशुओं का पुण्य, वो तो कम से कम पशु जो है घास भी खाता है, किंतु मानव जो पशु रूप है, पशु के समान जो आचरण करता है, वो तो घास भी नहीं खाता है। तस्मात् संगीत साहित्य कला बुद्धिमताम प्रवृत्ति दृश्यते, इसीलिए जो है विद्वानों का, महापुरुषों का जो आप देखते हैं ना प्रवृत्ति, वह साहित्य आदि एतैहि महांतम आनंदम अनुभवन्ति,
मतिमंत, और जो मतिमान है, धीमान है, विद्वान जो लोग हैं, वह इस साहित्य आदि संगीत आदि कला को जो है बहुत ही अच्छा समझते हैं। इसीलिए साहित्य संगीत साहित्य कला बुद्धिमताम प्रवृत्ति ही, बुद्धिमानों की प्रवृत्ति जो होती है वह संगीत साहित्य आदि कलाओं में होती है। एतैहि महानतम आनंदम अनुभवन्ति, और इन विद्वानों के द्वारा महान आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, इन सबों से। तो ऐसा मतिमंत, इस प्रकार से मतिमान लोग समझते हैं और आचरण भी करते हैं। न केवलम आनंद, केवल आनंद ही नहीं, दुख निवृत्ति, दुख की निवृत्ति भी होती है। सुख प्राप्ति, और सुख की प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान च संभवति, साहित्य आदि ज्ञान से व्यवहारिक भी ज्ञान होता है मित्रों, करें व्यावहारिक ज्ञान भी होता है, संभव है बिल्कुल। अतः स्तोत्राणि नाटकानि काव्यानि च रचयन्ति पठन्ति कवयः विद्वांस, इसीलिए स्तोत्र नाटक काव्य आदि जो है रचते हैं विद्वान, सब पढ़ते हैं। तेसु कविषु उत्पल देव, उन कवियों में से उत्पल देव जो है बड़ा ही अन्यतम कवि हैं। कोई एक उत्पल देव है जो बड़ा ही अद्वितीय है, अन्यतम है। उत्पल देव, जो उत्पल देव है, अब उनके विषय में सुन लीजिए ध्यान से आप। काश्मीर देशे लब्ध जन्मा, कश्मीर देश में उन्होंने जन्म प्राप्त किया। अयम शैव मतानुयायी आस, यह जो थे शैव मत के अनुयायी थे, शैव धर्म को मानते थे, इसका अनुसरण करते थे। अस्य पिता उदया का कर, ये जो काश्मीर देश के जो उत्पल देव थे, जिनके पिता कौन थे, तो उदया कर, ऐसा 10वें शतके आजीवन, अर्थात 930, बाप रे बाप, अजीवन 930 वर्ष ये जिए। निश्चिन्वंती ऐतिह्य विद, इस प्रकार से लोग इसको निश्चित करते हैं। क्षेमेंद्र उत्पल देवस्य पद्यानि उदाहर, उत्पल देव के जो जितने सारे काव्य आदि थे, वो क्षेमेंद्र जो है वह उसको बताते हैं, उदाहरण देते हैं। तस्मात् क्षेमेंद्रात् पूर्ववर्ती, इसीलिए क्षेमेंद्र से भी पूर्ववर्ती यह उत्पल देव निश्चित किया गया। यह जो उत्पल देव कवि, काश्मीर देशीय कवय शिव चरितम यथा रचितवंत, काश्मीर देशीय जो कवि लोग हैं, जैसे शिव चरित की रचना किए, तथा शिव स्तोत्राणी अपनी रचितवंत, उसी प्रकार शिव के स्तोत्र आदि। तत्र उत्पल देव जो है, उत्पल देव शिव स्तोत्रावली, उत्पल देव का जो ग्रंथ है वह शिव स्तोत्रावली है। इति स्तोत्र काव्यम विरचयामास, इस प्रकार से उन्होंने रचना किया। ये देखिए चित्र में आप सब देख रहे होंगे। ठीक, उत्पल देव संगीत शास्त्र प्रवीण, उत्पल देव संगीत के शास्त्र में बड़ा प्रवीण था। अस्याम कृतो एक विंशति विभिन्नानि स्तोत्राणि, 21 जो है विभिन्न प्रकार के स्तोत्र आदि वो लिखे हैं, उनकी कृति में है। इन कृतियों में 21 आपको स्तोत्र आदि की जो है ग्रंथ आदि। बोले शिव से सौंदर्यम गुणम च वर्णित, शिव के सौंदर्य और गुण का वर्णन करता है उत्पल देव। भाव गर्भितम काव्य मुदम एकम कवि, बड़ा ही भाव गर्भित काव्य है। कंठ कोण विनिविष्टमीशते कालकूटमपि मे महावृतम् आप्युपात्तममृतं भवद्वपो वेदवृत्ति यदि मे न रोचते। उत्पल देवस्य पद्यानां पठनेन शिवस्य महात्म्यम् अधिगन्तुं शक्यम् इति शक्यम्। मित्रों, बिल्कुल उत्पल देव की पद्यों का, यदि उत्पल देव के पद्यों का आप पाठ करते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो शिव के महात्म्य को जो भी है, शिव के महात्म्य को आप बिल्कुल जान सकते हैं, समझ सकते। अग्रे सराम प्रिय मित्राणि, प्रकार से मित्रों आज का जो है समाचार अत्र व समाप्त यहीं पे समाप्त किया जाता है। मित्रों, मिलते हैं फिर कल नए समाचार के साथ। नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करेंगे। यदि आप संस्कृत से प्रेम करते हैं और यदि आप प्रतिदिन संस्कृत का श्रवण करना चाहते हैं, तो निश्चित ही आप अन्य जगह भी अन्य साथियों तक पहुंचाएंगे, और यूं ही आप मुझसे बने रहेंगे संपूर्ण जीवन। नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।